हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक उसके पीटी में जो आधुनिक भारत से पूछे गए प्रश्न हैं उसके सीरीज को हम लेकर के आए हैं ताकि आपकी जो 68वीं बीपीएससी है इसकी तैयारी का पैटर्न आपको पता चले और 68वीं बीपीएससी में आपको इस जो सीरीज है हमारा टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होगा इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो आप इस सीरीज को जरूर देखें, ये आपके तैयारी को बहुत ही पुख्ता करेगा, बहुत ही मजबूती देगा। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी के संबंधित जो भी कंटेंट मिले आए वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपके पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप हमारा करंट अफेयर का पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 8757463383 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम में व्हाट्सएप पे आपको करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा क्योंकि हमारे करंट अफेयर सीरीज से कोई भी एग्जाम हो बीपीएससी से संबंधित या बिहार से वहाँ पे 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम सीरीज से आता है। इसका 2 बार हम प्रूफ दे चुके हैं, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बीपीएससी जो लिया था और दूसरा 67वीं बीपीएससी। इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आधुनिक भारत से पूछे गए प्रश्नों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज की तरफ और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। हम लोग स्टार्ट से देखेंगे, यूरोपीय के आगमन से धीरे धीरे करते हुए लास्ट करेंगे, हम लोग आजादी करवाएंगे 1947 तक। तो चलते हैं पहले नंबर, आज पार्ट 1 की बात करेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो 45वीं बीपीएससी 2001-2 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय कौन हुआ था। तो पहला है डियाज, दूसरा है वास्को डी गामा, सी है यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, सी है अल्मीरा और डी है अल्बुकर्क। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है आपको सी अल्मीरा। तो आप लोग याद रखेंगे अल्मीरा साहब को पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय चुना गया था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पहला है डच, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है अंग्रेज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 65वीं बीपीएससी 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला स्क्रीनशॉट हम आपके लिए रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ए हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन पूछा गया 40वां बीपीएससी जो 1995 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा हॉकिंस। इनको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहला है गोवा, दूसरा है बी है बंगाल में हुगली, सी है आरकोट और डी है सूरत। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है जिसका एग्जाम 1994 में हुआ था। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा सूरत। आप लोग याद रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट अगर लेना है आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था, जिसको हम कैंसिल कहते हैं, 67वीं बीपीएससी का जो 2 बार एग्जाम हुआ तो कैंसिल वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सी जहांगीर। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ए 1601, बी 1632, सी 1774, डी 1651 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? ये आपको पूछा गया था 65वीं बीपीएससी 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 1651 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता ए है, बी है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग, सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी है अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण।
44वां बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसका एग्जाम 2000 ईस्वी में हुआ था। इसका आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। यह है अंग्रेजी फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है, और इसमें आपको अंग्रेज फ्रांसीसी के जहाजों का अधिग्रहण था वो वहां पे हो गया था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, ये भी मसला था, कुछ देखते हैं, लेकिन आपका आंसर ये है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले करके इसको पढ़ सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट में क्या कैसे लिखा गया है। हमने इसको एकदम ऑथेंटिक तरीके से इसको टाइप किया है। अगला क्वेश्चन है कि 1860 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 66वीं बीपीएससी जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए फ्रांसीसी। आप लोग इसको देख लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा, एक और एक्सप्लेनेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये भी आपके साथ स्क्रीनशॉट आपका काम आएगा, इसमें भी पूरा एक्सप्लेन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था। स्वालली, तो ए था विलियम हॉकिंस, बी था थॉमस वेस्ट, सी था थॉमस रो और डी था जोसिया चाइल्ड। ये 44वां बीपीएससी 2000 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपको बी, थॉमस वेस्ट साहब को हराया गया था। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या पढ़ लीजिए, आपको रिवीजन होता चलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का हम स्टार्ट किए हैं, जो आपके लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चन को हम 10 से 11 वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर जो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ट्रेंड को भी आप समझ पाइएगा, क्योंकि हम 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67th बीपीएससी तक को इसमें क्वेश्चन में शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार, बी बंगाल, सी गुजरात और डी मद्रास। तो 40वीं बीपीएससी 1995 में इसका एग्जाम हुआ था और इसमें पूछा जा रहा है तो आप सर्वोत्तम अफीम और सोडा कहां से मिलता था, तो बिहार से। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग यहां से एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन है क्योंकि बिहार फेमस था, आप लोग याद रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम फिर से जो क्वेश्चन रिपीटेशन होगा उसमें देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात, डी असम। 47वीं बीपीएससी 2005 में एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन, आप लोग को पता होना चाहिए। पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि बिहार, इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, आप लोग जानते होंगे बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उपदीवान किसे बनाया था। मुर्शिदाबाद के जो इलाहाबाद का जो संधि हुआ था, जो किस युद्ध के बाद हुआ था इलाहाबाद की संधि, ये आप लोग जानते होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ए है मोहम्मद रजा खान, बी है सिताब राय, सी है राय दुर्लभ, डी है सैयद गुलाम हुसैन। ये 45वीं बीपीएससी 2001-2002 में एग्जाम हुआ था, उसमें इसको क्वेश्चन को पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, मोहम्मद रजा खान। इनको नियुक्त किया गया था, मोहम्मद रजा खान साहब को। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम डिटेल्स में लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 19 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त और 21 अगस्त 1765 को। 48वीं बीपीएससी से 52वीं बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम हुआ था 2008 में, यह क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। आप इसका एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको दिया जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ लें, आपको रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा एक साथ। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहां से कहां तक। ए चांदनी चौक से पालम तक, बी बिहार से दिल्ली तक, सी पेशावर से बिहार तक और डी पेशावर से वाराणसी तक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा चांदनी चौक से पालम तक, इसका आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे, पूछा गया था, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ए साहब शुजा, बी दोस्त मोहम्मद से, सी जमा शाह से, डी शेर अली से। 41वीं बीपीएससी 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग में से बहुत सारे आदमी बता सकते हैं। इसका आंसर होगा शाह शुजा से। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। एक्सप्लेनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम ए, बी मैसूर में, सी बेंगलोर में, डी कोयम्बटूर में। 38वीं बीपीएससी 1992-93 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम में, याद रखेंगे। अब हम जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 38वीं में पूछी गई है, हो सकता है कि ये रिपीट भी किया हो बार बार, तो हम रिपीट का उतना ज्यादा रिसर्च नहीं किए हैं। हालांकि जो भी स्टार्ट में सामने में आया, क्योंकि हम 300 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तो रिपीट करेगा तो आपको पता चल जाएगा 68वीं में 38वीं में कब पूछा गया था और इसके बाद कब पूछा गया था, या इससे पहले कब पूछा गया था। श्रीरंगपट्टनम में बनाई था। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके रिवीजन कीजिए, रिवीजन आपका होगा, बना रहेगा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। इस समय 4 ही ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन होगा ना वो आपको पुराने बीपीएससी वाला क्वेश्चन पेपर होगा। कहने का मतलब है कि ई ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक आपको 60 से 62वीं वाला जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? 2016 में शायद। इस एग्जाम से ई ऑप्शन स्टार्ट किया गया था, तो 2016 से जितने भी पहले परीक्षा हुए उसमें 4 ही ऑप्शन हुआ करता था, तो आप इसी के हिसाब से चलें। और ये क्वेश्चन जो है 42वीं बीपीएससी 97-98 में पूछा गया कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की गई थी, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान के साथ। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन, ए रॉबर्ट क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमैन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन में पूरे डिटेल्स में बताया गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड कर्जन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। ये 66वीं बीपीएससी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भारतीय समाज को बदलने में बहुत भूमिका निभाए हैं। ये कल्चर को, भारतीय समाज के कल्चर को, संस्कृति को बदलने में इनका बहुत योगदान रहा है और ये भारतीय समाज को यूरोपीय समाज की तरफ के समान बदलना चाहते थे विलियम बेंटिंग। तो इनके द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुंडो, सी लॉर्ड मैकाले, डी सर लियोनिल कार्टिस। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे पा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड रिटन। 48वीं से 52वीं बीपीएससी जो कंबाइंड हुआ था 2008 में, यह क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन हमारे हिसाब से एक बार नहीं 5 बार पूछा गया होगा और इसका आंसर है ए लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप पा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर का बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ए बकासत भूमि की वापसी की मांग, बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो, डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। ये 39वीं बीपीएससी 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और 1994 के अनुसार, यह क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? बरखास्त भूमि वापसी की मांग के लिए बहरिया ताल विरोध किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लें, रिवीजन आपका हो जाएगा एट लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए वेलेस्ली,
बी डलहौजी, सी कैनिंग, डी मिंटो। 56 से 59वीं बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से कम 10 बार पूछा गया होगा। तो आप लोग क्योंकि हर बार का इसवी और नाम लिख नहीं सकते हैं, जो पहले आया है उसको हम शामिल कर लिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग जानते होंगे लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के समय भारत का वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे। 1858 की जो घोषणा पत्र आई थी उसके बाद जो है इनको वाइसराय बनाया गया था, तो ये कैनिंग हो गए। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा, आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? ए नवंबर 1856 में, बी दिसंबर 1856 में, सी जनवरी 1857 में, बी फरवरी 1857 में। 47वीं बीपीएससी 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन हमारे हिसाब से कम 5 बार पूछा गया होगा। आप इसका आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप लोग सोचिए, इसका आंसर हम बताने वाले हैं। इसका आंसर होगा दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में, चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में शामिल किया गया था और इसी के विरोध में तत्कालिक कारण के रूप में इसको भी माना जा रहा है कि 1857 की क्रांति में यह तत्कालिक कारण था। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा सभी चीज, बात एकदम डिटेल्स के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ए खान बहादुर खां, बी कुंवर सिंह, सी टाटिया टोपे और डी रानी राम कुंवारी। 42वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया है, 48 से 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन आने वाले 5 से लेकर के 10 से ज्यादा बार से ये क्वेश्चन पूछ चुका है और फिर से पूछता रहेगा। हमारे तरफ से आपसे 10 क्या, आप इसको 15 बार कह लें, 15 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में हर एग्जाम में फिक्स माना जाता है कि ये क्वेश्चन एक ना एक किसी न किसी रूप में आएगा ही। और इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, कुंवर सिंह, कुंवर बाबू इसका नेतृत्व कर रहे थे। 25 का एक्सप्लेनेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? ए बाबू अमर सिंह, सी बी हरे कृष्ण सिंह, सी कुंवर सिंह और डी राजा शहजादा सिंह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63वीं बीपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कुंवर सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे रूप में पूछा गया है, डाल दिया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दिए हैं तो यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 की विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? फिर उसी क्वेश्चन का एक स्वरूप बना गया है, कुंवर सिंह इसका आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दे चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के, रामपुर के। ये 2011 के बीपीएससी में पूछा गया है, तो जगदीशपुर से थे। तो 1857 की इस क्रांति को आप अच्छा से समझ लेंगे तो आपको यह क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ईस्वी 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ए ग्वालियर, बी जगदीशपुर, सी झांसी, डी मेरठ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67वीं बीपीएससी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? जगदीशपुर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम दे चुके हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? आरा, पटना, बेतिया, बनारस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर होगा आरा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। आरा से, आरा के जगदीशपुर से दानापुर सैनिक आप लोग को देखना चाहिए, इसमें आप देख लेंगे। जो इस प्रश्न का उत्तर जो है बिहार लोकसभा आयोग द्वारा पटना माना गया था, जबकि इसका सही उत्तर आरा होना चाहिए, तो ये करेक्शन कर दिया गया था। तो आप लोग इसको नहीं देखेंगे। वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से बिहार के 1857 की क्रांति को नेतृत्व किए थे। तो आप लोग देखे हैं आज पार्ट नंबर 1, इसमें हम 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किए हैं। आने वाले हम 10 से 12 वीडियो में 300 प्लस क्वेश्चन को करेंगे। इसी के साथ हम प्राचीन भारत को भी शुरू करेंगे, मेडिवल इंडिया को भी शुरू करेंगे, पॉलिटी को भी शुरू करेंगे, ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स को भी शुरू करेंगे और साथ में बिहार स्पेशल भी शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी संबंधी जो भी कंटेंट मिले आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा।
जो आपके पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हमारे पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ने के लिए 8757463383 नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज से जरूर जुड़िए। ये आपको कम से कम, कितना भी कम से कम नंबर देगा तो 20 से ज़्यादा नंबर आपको ये देगा जब हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके होंगे। तो आज के इतना ही, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।